करता है। तो क्या समझे सर, ये कांग्रेस पार्टी वहां पर डरी हुई है, ऐसी स्थितियां बन गई है? नहीं हेमंत भाई, मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि मध्य प्रदेश में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। जब घोषित प्रत्याशी हो चुका है, 2018 में पन्ना की पवई विधानसभा से हमारे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने लिया, 2018 की विधानसभा में बुधनी से हमारे घोषित प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने लिया। उसके बाद अभी मुरैना की अंबा सीट से पूर्व विधायक बंसीलाल जाटव जी हमारे सपा प्रत्याशी से थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी से वो फोन पे चर्चा नहीं कर रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी से रात के अंधेरे में 1 बजे मिलते हैं उनसे और दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। महगांव के अंदर भिंड की महगांव विधानसभा सीट है। कल सचिन पायलट जी वहां सभा करते हैं, दबाव बना करके हमारे प्रत्याशी को अपने पास ले लेते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी का ऑडियो जो आपके सामने आया है, ये पूरी चर्चा बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी किस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। मतलब जिस भी व्यक्ति को जो चाहिए उस तरीके की बात कर रहे हैं। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ऐसा थोड़ी ही है। क्या दिक्कत है सुनील शर्मा से, जाके देवेंद्र से मिलो, सामने वाली अपनी बात बताता है, ठीक है तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे, मुझसे आके मिलना। तो ये तो दिग्विजय सिंह जी का ऑडियो सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी ऑडियो या वीडियो आना बाकी है। जब वो खुलेगा तो उनसे सवाल होंगे कि क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हो, सपा से लड़ रहा हो या किसी अन्य पार्टी से लड़ रहा हो, उनको ऑडियो वायरल नहीं होता क्योंकि बिक जाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। नहीं बिक जाते हैं तो बिकने के लिए तो अगर आप ये बात कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता बिक जाते हैं तो आरोप तो खरीदार पे लगना चाहिए ना। क्यों प्रलोभन दे रहे हैं, क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो तो जिम्मेदार है ही जो व्यक्ति बिक रहा है, लेकिन खरीद कौन रहा है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो खरीदने वाले की है कि क्यों खरीद रहा है, क्यों लालच दे रहा है, क्यों दबाव बना रहा है। वही बात सामने वाला भी कह देता है कि आखिर सामने वाला बिक क्यों रहा है। बन गया ये स्थितियां तो है ना यश भारती जी, कि अगर आप विचारधारा से मेल आप खाते नहीं, लेकिन पैसों का प्रलोभन आपको मिल जाए या पद का प्रलोभन मिल जाए तो फिर सारी विचारधाराएं गायब हो जाती हैं आपकी। ये तो बात मानिए ना सर आप। पूरी बात तो हो जाने दीजिए। प्रलोभन देने की आवश्यकता क्यों है, इस पे सवाल उठना चाहिए ना। आज गद्दार कह रहे हैं, जयचंद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के 1.5 साल के कार्यकाल को खराब कह रही है। तो जो 1.5 साल के कार्यकाल में जो लोग थे, जो समर्थन दे रहे थे, वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो दल बदल की राजनीति है, तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं थे, 28 में से 25 उम्मीदवार दूसरे दल के हैं। कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं थे, 28 में से 10 उम्मीदवार जो है वो अलग अलग दलों से हैं। देश के अंदर लोकसभा के जितने सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, लगभग 170 दूसरे दल के हैं, जिनको घिनौना आरोपी बताते थे। पश्चिम बंगाल में लॉटरी का आरोपी बनाते थे मुकुल जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। तो ये गंगोत्री में आकर के सब ठीक हो जाते हैं, ये कैसी राजनीति शुरुआत हो चुकी है। इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो अपने आप को बड़े दल के दावे कहते हैं, बड़ी पार्टी होने के दावे करते हैं, शुरुआत उनसे करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में हम छोटे दल की स्थिति में सर आज ही की बात है सर। ठीक है, यश भारती जी कुछ कह रहे हैं इस बीच में, उनको भी सुन लेते हैं। उनको मोहरा बनाकर कई मर्तबा जो है सत्ता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं आप लोग, उनको भी सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि डिबेट में चर्चा करने का बहुत अच्छा अनुशासन होगा, तो उस पर अनुशासन का पालन करें तो वी और उनकी भी बात सुन पाएंगे, मेरी बात भी सुन पाएंगे। ठीक है यश भारती जी कहिए। प्रकाश जी प्लीज, मैं लौटूंगा सर। जब तक मैं उसके लिए कोई तथ्य नहीं रखूंगा, इसके लिए थोड़ी बोलना चाहिए। मैं आपकी बात सुनूंगा, एक बार यश भारती जी की बात हो जाए, एक बार मैं आपके पास से आ रहा हूं। हेमंत भाई जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी जी ने कहा कि उनके पास सर्वे में अच्छा रिपोर्ट कार्ड जिनका आया उनको इन्होंने टिकट दिया। तो इससे पहले नारायण त्रिपाठी जी को भी इन्होंने लिया, उससे पहले सत्येंद्र पाठक जी को भी लिया। तो हर जगह सर्वे में ऐसा कैसे होता है कि जो दल बदल करके आता है वही प्रथम रहता है। भारतीय जनता पार्टी जिसका वर्चस्व होगा उसी को पूछा जाएगा ना सर। क्या मतलब इनकी थिंकिंग, इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलेगी क्या? अरे प्रकाश जी, आप डिबेट के हिसाब से तो चलेंगे, अनुशासन समझते हैं कि अनुशासन ही नहीं रहेंगे जिंदगी भर। और जनता उसको नहीं ये जनता मोहर अनुशासन सीखिए, अनुशासन चार चेहरा अनुशासन की बात कहते हैं। अनुशासन सीखिए, डिबेट में कैसे बातचीत होती है। जब कोई एक वक्ता बोल रहा हो तो शांत रहना चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार को भी टोक रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को भी टोक रहे हैं, आप सपा को भी टोक रहे हैं, एंकर को भी टोक रहे हैं। अनर्गल नहीं, इनकी तानाशाही की पुरानी आदत है। अनर्गल रोना रोएंगे तो क्यों नहीं
बोलेंगे भैया? प्रकाश जी, अब थोड़ा शांत हो जाइए। प्रकाश जी आप अपने तथ्य रख दीजिएगा, आप अपने वो तथ्य रख दीजिएगा कि 25 लोगों को आपने कैसे मंत्रालय में किस तरीके से किस किस को जगह दे दी, वो मैं सुन लूंगा सर। एक बार यश भारती जी को सुन लेते हैं, मैं लौटूंगा सर आपके पास, प्लीज मैं लौटूंगा। यश भारती जी, आरोप लगाया हमारी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो नरेंद्र सिंह तोमर क्यों रात में 1 बजे जाते हैं अंबा के प्रत्याशी के पास जो सपा से घोषित है, क्यों जाते हैं? दूसरी बात, ये जो कहते हैं ये लोकतंत्र को समझते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये देखिए अब आप प्रकाश जी थोड़ा अनुशासन सीखिए, मेरा निवेदन है अनुशासन सीखिए। प्रकाश जी इस पर आप काउंटर कर देना, प्रकाश जी इस पर आप काउंटर कर देना, एक बार बात पूरी हो जाए उस पर काउंटर कर देना, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। एक बार उनको सुन लो, एक बार उनको सुन तो लो, ठीक है? शासन में रहिए। कहिए यश भारती जी, कहिए। देना नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये लोकतंत्र की व्यवस्था को समझते ही नहीं है, इसीलिए ये बातें कह पाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने महारानी के विरोध में सुखरानी मैत्रानी को खड़ा किया था, जनता को ये बताने के लिए कि राजतंत्र में, लोकतंत्र में एक मैत्रानी भी महारानी से लड़ सकती है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने स्वयं लोहिया जी चुनाव लड़ने गए थे ये बताने के लिए कि बड़े पहाड़ से भी हम लड़ सकते हैं, तोबा है साहब, तोबा है। लेकिन पहाड़ पे दबाव तो कर सकते हैं, जनता को मर्यादा नहीं है जिनके पास क्या होती है। तो ये लोकतंत्र को समझे। आप कैसे सुन रहे हैं? ठीक है, अब यश भारती जी आपसे सवाल है मेरा। ठीक सर, मैं समझ गया आपकी बात। तो लोकतंत्र को बचा के रखा किसने? क्या कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को बचा के रख लिया मध्य प्रदेश के अंदर सर? यश भारती जी, ठीक है, यश भारती जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को बचा के रखा क्या सर? लोकतंत्र को बचा के क्या कांग्रेस पार्टी ने रख लिया? बीजेपी ने अगर इसकी हत्या कर दी है। दोनों राष्ट्रीय दल की बात कर रहा हूँ कि दोनों 2 पार्टी सिस्टम चाहती है मध्य प्रदेश के अंदर कि ये दोनों का 2 पार्टी सिस्टम रहे। चलिए ठीक है, ठीक है प्रकाश जी को अब सुन लेते हैं, बहुत देर से वो तथ्य कुछ बताना चाह रहे हैं, एक बार तथ्य सुन लें फिर जेपी जी के पास जाएंगे। ठीक है, ठीक है भारती जी, समझ गया मैं आपकी बात। प्रकाश जी कहिए सर, और संक्षिप्त में कहिएगा, और भी मेरे पास गेस्ट है, मैं उनको भी सुनूंगा सर, बीच में इंटरप्ट करना। जी हेमंत जी, देखिए अभी तो इन्होंने किस क्षेत्र का चयन किया, एक बार मतलब क्या मेरे को तो आश्चर्य लग रहा है, कैसे लोगों को आप टीवी डिबेट सर अब आप तथ्य रख दीजिए सर प्लीज। आप किसी के लिए सर प्लीज। जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का ना उत्तर प्रदेश में जहाँ अस्तित्व था वहां भी खत्म हो गया, अब आप उनको मध्य प्रदेश में आप या टीवी डिबेट में बिठाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? अरे आप मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, क्या चयन नहीं है आपका? गलत है, ये गलत है। आप सर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ ही ऑडियो वायरल हुआ है और इसको लेकर आपके नेता इस पर काउंटर कर रहे हैं, तो उनको बैठाना, उनका पक्ष रखना तो लाजमी है ना सर? कम से कम इस चीज को समझिए सर, इतना सेंस तो रखें प्रकाश जी। आप क्या आप अनर्गल बातें करते रहते हैं प्रकाश जी? मैं आपके तथ्य को समझना चाहता हूँ कि क्या वो तथ्य है प्रकाश जी, वो क्या तथ्य है? इनको बोलने रातों रात सत्ता का परिवर्तन करवा देते हैं आप, क्या वो तथ्य है प्रकाश जी? कहिए कहिए प्रकाश जी। दिग्विजय सिंह जी आप बताइए ना, अभी तो इनके ऊपर प्रकरण बनेंगे। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं उस ऑडियो में कि फलाने आदमी के पास चले जाइए। यश भारती जी कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर मिलने आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बात कर रहे हैं, वो अलग अलग तथ्य पेश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पीछे बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं। एक बात बताइए, कहाँ तथ्य? ये तो मुंह हिला रहे हैं केवल। अरे भाई कैसे मुंह हिला रहे? आप पता कीजिए भैया, क्या अकेले ये भारतीय जनता पार्टी के बोलने के लिए डिबेट है? चलिए ठीक है प्रकाश जी, मैं बीच में रोकूंगा सर आपको, आप बार बार लगातार इंटरप्ट करते हैं, अच्छा ही लगता है सर प्रकाश जी। ठीक है प्रकाश जी। अवधेश भार्गव जी आप अपनी बात अपनी रख दें, फिर जेपी जी आपके पास आऊंगा मैं। अवधेश जी। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रकाश जी ने अभी ये कहा कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। जब तुम्हारा मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहा है उस बात पर, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बात कह रहा है कि खरीद फरोख्त की बात हो रही है, साबित हो गया कि कौन पैसे की लेन देन की और बिकाऊ है और कौन खरीददार है, और उसको ये मान नहीं रहे। यश भारती जी कह रहे हैं अंदर की सेटिंग को बाहर लाएंगे तो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, फिर कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी के नेता कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या अगर की है मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने की है, फिर वो मुझे भी अच्छा लगता है कि ये स्थिति संविधान को लेकर बन गई है। साबित कर दें। यश भारती जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है प्रकाश जी, लौटूंगा। यश भारती अपने पद से इस्तीफा दे देता है, लगातार क्या बचा? और मैंने भी पूछा, 3-4 बार बोला इस बात को
कि नरेंद्र सिंह तोमर जी रात को 1 बजे बंसीलाल जाटव जी अंबा के सपा प्रत्याशी से मिलने क्यों गए? अरे भैया, और उसके बाद उन्होंने घर वापसी क्यों कर ली? इस पर ये कहते हैं कि मैं मुंह चला रहा हूँ। तो ये शब्दावली और जो व्यवहार इनका है वो क्या बातचीत का है? अगर ये टीवी में इस तरीके से बातचीत करते हैं तो सड़कों पे या सरकारी कार्यालयों में इनका व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का कैसा होता होगा, ये चरित्र बताता है। आप इनसे जवाब लीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जी क्यों रात में 1 बजे बंसीलाल जाटव जी से मिले और उसके बाद बंसीलाल जाटव जी ने अपना भारतीय जनता पार्टी में वापसी की बात कही? कौन सा लेन देन हुआ, कौन सा सौदा हुआ? उससे पहले तो वो बंसीलाल जाटव जी बात करने तक तो तैयार नहीं थे नरेंद्र सिंह तोमर जी से। तो रात के अंधेरे में रात को 1 बजे ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि कोई व्यक्ति सवाल है कि क्या ये स्थिति है पार्टी के अंदर, कैंडिडेट्स के अंदर? यश भारती जी, ये क्या स्थिति है कैंडिडेट्स के अंदर कि अपनी पार्टी की विचारधारा को तुरंत कैंडिडेट छोड़ देता है जब उसको प्रलोभन मिल जाता है, चाहे वो पैसों का मिले या फिर पद का मिले? हेमंत भाई जब सुन नहीं पाया, प्रकाश जी का डिस्टर्बेंस आ रहा था। प्रकाश जी, मैं एक सवाल ले लूं। यश भारती जी, आप ही का सवाल है। प्रकाश जी आप ही का सवाल ले रहा हूं सर। आप बीच में बार बार बोलते रहते हैं, अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है सर, प्रकाश जी लौटूंगा प्लीज। यश जी, मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि ये हमको लगातार फोन पर बातचीत करते रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या फिर बीजेपी कद्दावर नेता हो। नरेंद्र सिंह तोमर का जिक्र कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की तो ऑडियो वायरल हो गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपकी विचारधारा और पार्टी के प्रति आपका समर्पण अगर ठीक है तो फिर कैंडिडेट बिक क्यों जाता है? ये स्थितियां क्यों हो जाती हैं सर? नहीं, सवाल तो मैंने वही उठाया कि 2 राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर। क्यों तीसरी ताकत यहाँ पे नहीं बन पाती? क्यों खत्म कर दिया जाता है? धनोपिया जी ने भी उदाहरण दिया कि 2003 में हमारे 7 प्रत्याशी थे जो जीत के आए थे, एक उपचुनाव में जीत के 8 प्रत्याशी थे हम। आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं है ना सर? मेरी बात, आप अपने कैंडिडेट को बचा कर रख नहीं पाते, वो बिक जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में। इसका नुकसान आपकी पार्टी को होता है। हेमंत भाई, सवाल किया है तो पूरा मौका दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं सर। हमने प्रत्याशी को मौका दिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में आने का। हाँ। हमने उसको प्रत्याशी बनाया जनता के बीच में जाए। हाँ। जो प्रलोभन दे रहा है, जो तोड़ने का काम कर रहा है, सवाल तो उससे भी होना चाहिए ना। उससे सवाल ना होकर क्या कर हमारी विचारधारा, हमारी विचारधारा जेपी धनोपिया जी सबसे पहले सवाल पूछा मैंने। यश भारती जी, जेपी धनोपिया जी से सवाल पूछा सबसे पहले मैंने सबसे पहले जेपी धनोपिया जी से सवाल पूछा था सर। रखें सर, बात रखें अपनी, अब बात पूरी करें। नहीं, मैं वही बता रहा था। हाँ। ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है, हाँ। प्रत्याशी बनने के बाद देखिए कार्यकर्ता इधर से उधर जाता है, चुनाव से पहले कौन टिकट कहाँ मांग रहा है, ये सबका अपना अधिकार है, कहीं भी किसी भी जगह जा सकता है वो। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है वो अपने कार्यकर्ता को मना रही थी। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ना यश भारती जी, वो तो कह रही है वो अपने कार्यकर्ता को मना रही थी। वो तो कहा ही नहीं सभा पर प्रत्याशी को मनाने गए थे, हम फोन पर बात करी थी। भारतीय जनता पार्टी में भी उनके 2425 कार्यकर्ता चले गए, मनाए उनको जाकर के। चलिए ठीक है सर, जनता पार्टी के ठीक है, बात नहीं है। 30 सेकंड